हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू निशु नंदन मॉम लाइफ चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो आप सभी को हड़तालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम महाराष्ट्र में हड़तालिका तीज कैसे मनाते हैं मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ। आपको मैं नंदनी को भी दिखाऊंगी। नंदनी और मैं दोनों मिलकर आज हड़तालिका तीज की व्रत करने वाले हैं। यहाँ पर नंदनी ने गेट पर रंगोली निकाल दी है। तो यहाँ पर हमने सभी प्रकार के फल लिए हैं। पूजा में जो जो सामग्री लगती है वो ली है। मेरे घर में जिस प्रकार से पूजा होती है उस प्रकार से मैंने सभी सामग्री ले ली है। तो यहाँ पर मैंने ली है रेती वालू, एक काशी और रामेश्वर की वालू मिक्स है। रामेश्वर के समुद्र से और काशी के गंगा की नदी से लाया हुआ वालू है ये। तो इससे अब हम शिवलिंग निकालेंगे। तो शिवलिंग पार्वती माता और पार्वती माता की सखियाँ बनाकर उनकी पूजा करूँगी। मैंने इस रेती को अच्छे से धो लिया है। फिर इसमें मैंने गंगा जल मिक्स कर लिया है। तो गंगा जल मिक्स करने से ये पवित्र हो जाएगी वालू। मुझे जैसे आता है वैसे निकालूंगी मैं। मेरा शिवलिंग बन के तैयार है। अब मैं निकालूंगी पार्वती माता और फिर उनकी सखियाँ। तो पिछले साल से नंदनी भी मेरे साथ ये व्रत कर रही है। तो कुमारिका भी ये व्रत करती है। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग बना लिया है, पार्वती माता और पार्वती माता की सखियाँ ये बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो मैंने गंगा जल चढ़ा दिया है भगवान को। अब पार्वती माता को हल्दी कुमकुम लगाएंगे और उनकी सखिया को भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे। फिर शिवलिंग पर भस्म लगाएंगे, क्योंकि शिवलिंग को हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए हम भस्म लगाएंगे। और फिर मैं यहाँ से पंचामृत से अभिषेक करूँगी शिवलिंग का। थोड़ा सा ही डालूँगी, उससे उसका आकार नहीं बदलेगा। अब इस पर मैं बेल फूल सब कुछ चढ़ाऊँगी। इस पूजा के लिए हम बहुत सारे पेड़ों से पत्तियाँ लाते हैं। उन पत्तियों को लाकर धोकर और उनको शिवलिंग पर चढ़ाकर ये पूजा की जाती है। माँ पार्वती ने ऐसे ही शिवलिंग की पूजा की थी। आपके यहाँ ये व्रत कैसे की जाती है प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा। और मेरी पूजा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा करनी रह गई थी, तो फिर मैंने उनकी भी पूजा कर ली है। तो यहाँ पर गणेश जी की पूजा हो गई है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने 21 प्रकार के फल और 21 प्रकार के फूलों से जो पत्तियाँ लाई थी, 11-11 पत्तियाँ वो चढ़ाऊँगी। मैं और नंदनी दोनों मिलकर पत्तियाँ चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पत्तियाँ चढ़ा दिए हैं। ये धतूरे का फूल है। आज की पूजा में इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये चढ़ाया जाता है धतूरे का फूल, बेल और ये पीली कनेरी का फूल। जो जो सामग्री लगती है वो सब मैंने चढ़ाया है। तो यहाँ पर नंदनी अब पूजा कर रही है। तो नंदनी को मैं जैसे बता रही हूँ वैसे पूजा कर रही है। नंदनी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा। सुबह से इस व्रत पूजा की तैयारी में व्यस्त थी मैं। तो अब जाके सारी तैयारियां हो गई है। अब हम माँ बेटी दोनों मिलकर पूजा करेंगे। तो ये देखिए हमारी पूजा, नंदनी पूजा कर रही है। अब हम आरती करेंगे।
ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा चैतन्या निर्मळ वाळे गोजुळा जय देव जय देव जय जय शंकर हो स्वामी शंकर आरती हो वाळू आरती हो वाळू कर्पूर गोळा जय देव कर्पूर गोळा गोळा नेहमी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुज्ञांच्या माळा विभूतीचे उघडती पंचमेळा असा शंकर शोभी महागल्हा जय देव जय श्री शंकर हो स्वामी शंकर आरती हो वाळू आरती हो वाळू कर्पूर गोळा जय देव देवी दत्ते साधन मंथन केले त्या माझी होती काळा केले एकाची पण प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव श्री शंकर हो स्वामी शंकर आरती हो वाळू आरती हो वाळू कर्पूर गोळा जय देव राजन प्रसंग सुंदर मंदारी पंचानन मनमोहन मंदिर काय कोटीचे दिवाचे उच्चारी रोकुटी लगा रामांतरी जय देव श्री शंकर हो स्वामी शंकर आरती हो वाळू आरती हो वाळू कर्पूर गोळा जय देव तो यहाँ पर हमने पूजा और आरती कर ली है। भगवान शिव और पार्वती माता की कृपा से सभी सुहागनों के सुहाग सलामत रहे और जो नंदिनी जैसी कुमारिका है उनको अच्छा सा पति मिले भोलेनाथ जैसा। तो यही प्रार्थना है भगवान से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। तो अब मैं हमारे यहाँ ओटी भरी जाती है। तो पार्वती माता की सबसे पहले ओटी भरूंगी और फिर सभी सुहागनों को घर पर बुलाकर ओटी भरी जाती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हमारे घर सुहागनें आती है और फिर हम उनके घर जाते हैं और वो हमारी ओटी भरते हैं। तो हमारे यहाँ ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुहागनें आ गई है। तो अब मैं इनकी हल्दी कुमकुम लगाकर ओटी भरूंगी। और हरतालिका तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेमपूर्ण बंधन को बनाने के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये विशेष व्रत रखा था और शादी के बाद अपने पति के लंबी उम्र की कामना से ये व्रत की जाती है। हरतालिका तीज का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले माँ पार्वती जी ने इस व्रत को रखा था। महिलाओं के लिए तो हरतालिका तीज का दिन बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं कठिन व्रत रखती है और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। मान्यता है कि जब माँ पार्वती भगवान शिव की तपस्या में लीन थी तब उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर लिया और उन्हें जंगलों में ले गई। हरण यानी हरत का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में हर सुहागन ये व्रत रखती है और इस अवसर पर सभी सुहागनें सजती है, संवरती है, अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाती है। और यहाँ देखिए मेरी सहेलियाँ और मेरी सुहागनें अपने हिसाब से सज धज कर आई है। इन्होंने भी अपने पति की लंबी उम्र की कामना की होगी भगवान से और भगवान से प्रार्थना है कि सभी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे। हरतालिका की पूजा करने के बाद एक कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मराठी में एक कथा हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। माँ पार्वती जी ने अपने बाल्यावस्था में गंगा के तट पर 12 वर्षों तक ये घोर तप किया था और उन्होंने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे और हर मौसम में ये व्रत किया था। तो इससे शिवजी उनसे प्रसन्न हुए थे। लेकिन माँ पार्वती जी के पिता को बहुत कष्ट होता था क्योंकि इतनी कष्ट भरी तपस्या करते हुए बेटी को देख उन्हें कष्ट पहुंचता था। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे और उनके पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह सब सुनकर गिरिराज खुश हो गए, उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई और प्रसन्नित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का
वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है महर्षि। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और विवाह निश्चित होने का समाचार सुनाया। पार्वती माता इस विवाह से दुखी थी, तो उनकी एक सखी ने उनसे पूछा, तो पार्वती माँ ने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित करना चाहते हैं। मैं इस विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तो वह सखी बहुत समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में अनेक संकट आते हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एकनिष्ठा के समक्ष को ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उन्होंने अपनी सखी की बात मान ली। फिर उनके पिता उन्हें घर न पाकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि बिटिया कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा, तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहेंगे। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया था। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं परंतु समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। तभी गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ गए। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे, तो इसलिए मैंने अपना आराध्य को खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं महादेव जी से करेंगे। गिरिराज जी मान गए और उन्होंने कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने शिव जी और पार्वती जी का विवाह कर दिया। इसका महत्व यही है कि इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत करनी ही चाहिए। तो एक कथा थी। तो अब हम आए हैं गणपति जी को घर में लाने के लिए। देखिए हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गणपति जी आए हैं। और महालक्ष्मी जी का भी त्यौहार है, तो उनकी भी मूर्तियाँ आई थी। तो हमने हमारे घर में गणेश जी लाए हैं। तो आपको मैं हमारे गणेश जी दिखाऊंगी कल अगले वीडियो में। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पंडाल बने हुए हैं। ये रही महालक्ष्मी जी की मूर्तियाँ। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। तो ये देखिए हमारे गणपति जी आ गए। तो यहाँ पर शिव से गणेश जी को उठाया नहीं जा रहा था, तो उसका फ्रेंड लेकर आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।